छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने किया ताबड़तोड़ प्रचार। छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी और मध्य प्रदेश में सत्ता में बने रहने की भरी हुंकार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पीएम ने कहा, कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस लोगों से सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है। साथ ही पूछा, वे सोना कौन सा लाएंगे? आलू वाला। कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों को सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है। अब ये सोना कौन सा लाएंगे? आलू वाला। कोई भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके। कांग्रेस को घेरते हुए पीएम ने कहा, कांग्रेस नेता ओबीसी समाज को गाली देते हैं और माफी मांगने से इनकार भी करते हैं। मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को गाली दे रही है। गाली तो गाली, डंके की चोट पर कांग्रेस ओबीसी समाज के जो गालियां दी है उसके लिए अदालत के कहने के बाद भी माफी मांगने से इनकार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बीजेपी का संकल्प पत्र मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। बीजेपी जो कहती है वो करती है। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। आपसे किए हर वायदे पूरे होंगे, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा, आदिवासी समाज को सामाजिक न्याय दिलाना और हर वर्ग को सशक्त बनाना हमारा लक्ष्य। पीएम का बड़ा आरोप, कहा, जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है, कर्नाटक में विकास का काम ठप हो गया है। कर्नाटका में विकास ठप हो गया है। ऐसी बर्बादी अगर समृद्ध कर्नाटका में कांग्रेस ला सकती है तो सोचिए ये हमारे मध्य प्रदेश का हाल क्या करेंगे। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में पीएम मोदी की हुंकार। मुंगेली और महासमुंद में रैली, कांग्रेस पर किया करारा वार। मुंगेली में पीएम मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार जा रही है। बीजेपी के आने से युवाओं के सपने पूरे होंगे। पीएम ने कहा, कांग्रेस नेताओं ने 5 साल तक छत्तीसगढ़ को लूटा। मुख्यमंत्री का एमएलए बनना भी होगा मुश्किल। महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बटने के आरोप है। जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। महादेव ऐप को लेकर पीएम ने कांग्रेस को घेरा। कहा, घोटाले का कितना पैसा मुख्यमंत्री को मिला बताएं, कितना पैसा दिल्ली दरबार पहुंचा ये भी बताएं। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पीएम मोदी की रैली का दूसरे चरण चुनाव में कांग्रेस का सफाया तय है। 17 नवंबर को दूसरे चरण में कांग्रेस का अस्त करना जरूरी है। अस्त करना पक्का है। भाजपा का आना और 30% वाले कक्का का जाना तय है। पीएम के आरोपों पर छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का पलटवार। सिलेक्टिव कार्रवाई की कही बात। कई नेताओं के नाम गिनाकर कहा, इनके खिलाफ नहीं होती कार्रवाई। करप्ट पहले है तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले। वो सिलेक्टिव कार्रवाई न करे। करना है तो हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कर ले, अजित पवार के खिलाफ कर ले, और जो लोग जो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल के आए ना उस पर पहले कार्रवाई कर ले, उसके बाद फिर बात कर।
मध्य प्रदेश में विदिशा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। कहा यह चुनाव सिर्फ विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये अगले 5 सालों तक देश और प्रदेश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। भाइयों बहनों, मगर आप डरिएगा मत। मध्य प्रदेश में फिर से डबल इंजन सरकार बनने वाली है और एक कमलनाथ और बंटा धार की जोड़ी फिर से एक बार घर जाने वाली है। मध्य प्रदेश की जनता के बीच अमित शाह ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का किया जिक्र। कांग्रेस पर कसा तंज। मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताए। आज चंदेरी की भूमि पर कहता हूं, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलल्ला की प्रतिष्ठा श्री नरेंद्र मोदी करने वाले। विपक्ष पर गृह मंत्री अमित शाह का हल्ला बोल। कहा इंडिया अलायंस और कांग्रेस मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे बनाने का किया दावा। मध्य प्रदेश के गुना में भी गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा कर मांगा वोट। भारी संख्या में उमड़े लोग। सीएम शिवराज के गढ़ सीहोर के श्यामपुर में गरजे कमलनाथ। मध्य प्रदेश बन चुका है आज देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश। जनता शिवराज को करेगी विदा। सीहोर की चुनावी रैली में बोले कमलनाथ, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब चौपट। किसानों को नहीं मिल रही है खाद, चौपट प्रदेश बन गया है मध्य प्रदेश। नर्मदापुरम रैली में कमलनाथ का शिवराज सरकार पर प्रहार। कहा मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार और घोटाले से है। ये भ्रष्टाचार प्रदेश, घोटाला प्रदेश, हर चीज में घोटाला, 250 घोटाले। आज ये सब आप सबके सामने मैं आपको कितना समझाऊं। मध्य प्रदेश चुनाव में राहुल गांधी ने भी झोंकी ताकत। भोपाल में किया रोड शो। बड़ी संख्या में उमड़े लोग। नीमच की रैली में शिवराज सरकार पर बरसे राहुल। कहा मध्य प्रदेश है भ्रष्टाचार की राजधानी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में की कांग्रेस की सरकार की चोरी। जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा सत्ता में आते ही जातिगत जनगणना का करेंगे काम। जनगणना की बात, जाति जनगणना की बात नरेंद्र मोदी जी के मुंह से नहीं निकलती। तो मैं आपको यहां गारंटी देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल लेवल का जाति जनगणना हम करके दे देंगे। और मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी, जाति जनगणना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने राहुल गांधी से पूछा सवाल। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कितनी ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए। राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी बापू सिंह तंवर की ग्रामीणों को धमकी। कहा अगर एक वोट भी किसी और को दिया तो अपने शरीर पर पत्थर बांधकर मोहनपुरा डैम में कूद जाऊंगा। चुनाव में चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार, दोनों प्रत्याशियों ने बड़ों का चरण स्पर्श कर लिया आशीर्वाद। विवादों में गिरे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को पार्टी ने पश्चिम बंगाल में दी नई जिम्मेदारी। कृष्णनगर जिले का अध्यक्ष बनाया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप। एथिक्स कमेटी ने बर्खास्तगी का प्रस्ताव किया है पास। मणिपुर को लेकर केंद्र का बड़ा एक्शन। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों पर लगाया 5 साल का बैन। देश विरोधी गतिविधियों और सुरक्षा बलों पर हमले में शामिल होने पर एक्शन। 14 नवंबर को मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की दो रैलियां। इंदौर और झाबुआ में करेंगे चुनाव प्रचार। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी 15 नवंबर को जारी करेगी संकल्प पत्र। बीजेपी अध्यक्ष करेंगे जारी। माठक सुकेश चंद्रशेखर केस में आप नेता सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई ने जांच के लिए दिल्ली एलजी से मांगी मंजूरी। सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल के कई अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने जांच की अनुमति मांगी। सुकेश चंद्रशेखर सहित जेल के और कई कैदियों से पैसे की उगाही का आरोप। नीतीश के आपत्तिजनक बयान से आहल जीतन राम मांझी ने खोला मोर्चा। मंगलवार को पटना में देंगे मौन धरना।